जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। प्यारे बच्चों, देखो इस वीडियो में हम माध्यक यानी मीडियन कैसे ज्ञात करते हैं उसको जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मीडियन होता क्या है। मीडियन क्या है? माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मापक है। क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी जिसको कहते हैं, उसका एक मेजरमेंट है, मापक है। ठीक है। और यह क्या है? जो आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान देता है, यानी जो हमारे आंकड़े हैं उसमें सबसे मिडिल जो हमारा प्रेक्षण होता है उसका यह एक मापक है। ठीक है, उसका एक मान देता है। हम माध्यक ज्ञात कैसे करेंगे? इसके लिए देखिए, माध्यक दो रूप है, एक वर्गीकृत है और दूसरा अवर्गीकृत है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है वर्गीकृत आंकड़े के बारे में, हमें माध्यक ज्ञात करना है। लेकिन अगर आंकड़ा अवर्गीकृत दिया हुआ हो तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, उसके जो प्रेक्षण है यानी हम उसको फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं, बारंबारता जिसको कहते हैं, उसको हम सबसे पहले अरेंज करते हैं, सजाते हैं। किस क्रम में सजाते हैं? आरोही क्रम में सजाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। ठीक है, तो हम माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो हमारा प्रेक्षण है उसको आरोही क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं, अरेंज करते हैं। जब हमारा डाटा आरोही क्रम में व्यवस्थित हो जाएगा उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको यदि n हमारा विषम है, ठीक है, और नंबर है, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें n+1/2 n+1/2 में पद, ठीक है, इसका प्रेक्षण का मान होता है। हम इसको क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीका से इसको समझेंगे। ठीक है, आप इसको समझिए कि यदि हमारा प्रेक्षण जो है वह विषम है, n हमारा विषम आता है, तो माध्यक हम जो ज्ञात करेंगे वह n+1/2 में प्रेक्षण का मान होगा। ठीक है, और यदि हमारा n जो है वो सम है, इवेंट आता है, तो माध्यक हमारा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, n/2 पद और n/2+1 के जो पद होंगे वो दोनों को जोड़ देने के बाद उसका माध्य जो होगा, औसत जो होगा, ठीक है, वही हमारा माध्यक होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, आप इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। कौन सा? अवर्गीकृत आंकड़े का। ठीक है, इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है वर्गीकृत आंकड़ों को। ठीक है, सबसे पहले अवर्गीकृत को भी जान लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी लेने लगा है, तो अवर्गीकृत डाटे का हमें क्या कहता है कि इसमें क्वेश्चन दे सकता है और 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है। तो हम सबसे पहले अवर्गीकृत डाटे को एक उदाहरण लेते हैं और इसी हम माध्यक ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन में। यहां पे ध्यान देंगे बच्चों, हमने एक डाटा लिया है जो हमारा क्या है, मार्क्स दिया हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, यहां पे देखिए हमारे प्राप्तांक जो है यानी हमारे मार्क्स जो है वह अरेंज किया हुआ नहीं है। 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43, 25, ये क्या है, अरेंज किया हुआ नहीं है। तो मैंने अभी बताया कि जब भी हम मीडियन निकालते हैं तो सबसे पहले हमारे जो प्रेक्षण है हम उसको अरेंज करते हैं। किस क्रम में? असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। देखिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सबसे कम कितना है, 20 है, 20 है, तो 20 लिए और इसकी फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो हमने 6 लिया। फिर यहाँ ध्यान देंगे उसके बाद कितना है, इसके बाद का जो नंबर हमारा है मार्क्स 25 है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, 20 है, तो 25 लिया, इसकी फ्रीक्वेंसी को लिखा हमने कितना है, 20 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए उसके बाद बड़ा कौन सा है, 28 है, तो आप 28 का हमारी फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है वो विद्यार्थियों की संख्या हमारी 24 है, तो यहाँ पे 24 लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारा 29 है और उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी दी हुई 28 है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 28 विद्यार्थियों की संख्या है। इसके बाद हमारा इससे बड़ा जो है 33 है और उसका बारंबारता जो है हमारी कितना है, 15 है, तो यहाँ 33 के सामने में लिखेंगे 15। इस तरह से अरेंज करेंगे। उसके बाद क्या है, 33 के बाद 38 है और उसकी फ्रीक्वेंसी 4 दिया हुआ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है तो 4 लिखेंगे। 38
38 के बाद हमारा कितना है 42 है, 42 की फ्रीक्वेंसी 2 दिया हुआ है, 42 की फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा 43 है और 43 का फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है 1 है, तो हम इसको 1 करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमने सबसे पहले डाटा को अरेंज कर लिया, ठीक है, आरोही क्रम में, किस क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। देखिए यहाँ 20, 25, 28, 29, 33, 38, 42, 43, ये क्या हमारा आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में है, और इसकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसके सामने में हमने उसको लिख दिया, ठीक है। इस तरह से बढ़िया से एकदम डाटा बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, मीडियन निकालने के लिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी दिया है उसको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में बदलते हैं, यानी कि जैसे ये 6 है तो ये हमारा क्या होगा 6 होगा। 9 क्लास में हमने फ्रीक्वेंसी से कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए सीखा है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूं उसको। तो पहला क्या होगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा ये और ये ऐड होता है ना, क्या होगा 20 + 6, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 26 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इसको यहाँ पे ऐड करते हैं तो हो जाएगा 26 + 24, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या करते हैं, अब इसमें से 8 होगा तो हो जाएगा 50 + 28, कितना हो जाएगा 50 + 20 70 और 8 78 78 हो गया। फिर इसमें इसको ऐड करेंगे, आनी हो जाएगा 78 + 15, कितना हो जाएगा 8 5 13 के 3 हाथ में 1 7 1 8 और 1 9 93 हो गया। फिर इसको इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 93 + 4 = 97। फिर 97 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 97 + 2 = 99। फिर 99 में 1 को ऐड करेंगे, 99 + 1 = 100। अब यहां ध्यान दीजिए कि हमारे प्रेक्षणों की कुल संख्या जो है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो हमारा 100 है, यानी n = हमारा कितना आया 100 आया, ठीक है। अब हमारा माध्यक क्या होगा, अब यहां देखिए टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा इवन नंबर आया है, सम संख्या आया है। तो जब सम संख्या आता है तो उसका माध्यक जो होता है, माध्यक मैंने अभी बताया, माध्यक बराबर हो जाएगा n/2 + n/2 + 1वें पद, ये पद होगा, ठीक है। तो सबसे पहले n/2 करेंगे, तो n/2 करते हैं तो n = 100 है /2, यानी 50वें पद। एक एक करके समझिए। अब हमारा 50वें पद कहाँ पे है, यहाँ पे है, और इसका जो हमारा होगा वो कितना होगा 20, प्राप्तांक कितना है 28 है, यानी 50वें पद हमारा जो है वह 28 है, ठीक है। और फिर क्या करना है, n/2 + 1, n/2 + 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ 100/2 + 1 = क्या हो जाएगा 50 + 1 = 91 पद, 91 पद। तो 91 पद हमारा क्या है, 91 पद देखिए ये 50 पद है, इससे ज़्यादा बड़ा एक बढ़ेगा तो इसमें आएगा, यानी कि 78 में ही 91 पद होगा, और ये कितना है 29 है, कितना है ये 29 है, ये 28 आया और ये कितना आया 29 आया। अब इसमें माध्यक जो फार्मूला है इसमें हम इसको पुट कर देंगे, यानी कि इस चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं, तो माध्यक मीडियन = हो जाएगा n/2 कितना लाए 28 लाए हैं, 28 प्लस n/2 + 1 कितना लाए 29 लाए हैं 29, ठीक है। और इसका कहता है औसत निकालने के लिए, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे 2 से भागा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं औसत ज्ञात करने के लिए जितने अंक होते हैं उसको जोड़ के जितना होता है उसकी संख्या से हम भागा देते हैं। तो 28 + 29 28 दूनी 56, और ये कितना हो गया 57/2 हो गया, और 2 से भागा देंगे तो 28.5 हो जाएगा, यानी हमारा जो माध्यक ज्ञात हुआ वह 28.5। यही हमारा इस डाटा का माध्यक यानी कि मीडियन हुआ। फिर से यहाँ से एक बार समझिए,
माध्यक ज्ञात करने के लिए, चूंकि हमारा प्रेक्षण जो है n इज इक्वल टू जो आया है वह सम है, इवेंट है। विषम होता तो यहां विषम नहीं है, यहां क्या है, सम है। तो माध्यक सम की स्थिति में माध्यक बराबर होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वे पद, यानी इस दोनों के पद को जोड़ करके उसका औसत निकालते हैं। तो n/2 हमारा 50वें पद जिसका वैल्यू 28 आया है, 50वें पद का जो हमारा प्राप्तांक है वो 28 है, और इसका n/2 प्लस 1 यानी 91वें पद का जो हमारा प्राप्तांक है वो कितना है, 29 है। और इसका औसत होना चाहिए, तो 28 और 29 को जोड़ दिए, चूंकि यहाँ 2 डाटा आ रहा है और 2 से, इसलिए 2 से क्या किए, भागा कर दिए। तो हमारा जो माध्यक आया वह 28.5 आया। ठीक है बच्चों, कोई तरह दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा अवर्गीकृत डाटा से हमने बनाया है। हमें पढ़ना है वर्गीकृत डाटा, यानी क्लास इंटरवल दिया हुआ हो तो उससे हम माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अवर्गीकृत डाटा का मीडियन हमने ज्ञात किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वर्गीकृत डाटा से हम मीडियन कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, इसलिए इसके बाद का वीडियो को जरूर देखें। जय हिंद।